हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष ओनो स्टडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हम यहां पर हर कंपटीशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप लोगों को आसान भाषा में बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। उसी में मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। हम सब जानते हैं अभी एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द, 1 या 2 महीने में आ जाएगा। इसके अलावा एनटीपीसी का फेज़ 2 कंडक्ट होने वाला है और काफ़ी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हम मैथ्स आता है, और आर्मी वगैरह के भी एग्ज़ाम में मैथ्स आता है। तो मैथ्स का एक काफ़ी अच्छा पोर्शन हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। तो मैथ्स में हम लोग शुरुआत करेंगे एडवांस मैथ्स से, और एडवांस मैथ्स में भी पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल के एग्ज़ाम में प्री में 25 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम हमारे पास 20 मिनट्स होती हैं। आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जाओगे तो हमारा 20 मिनट का सेक्शनल कट ऑफ होता है और 35 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। तो मैथ्स में टाइम की हमेशा कमी होती है, टाइम हमेशा कम पड़ जाता है। तो टाइम बचाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हमें अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं तो कोई टाइम नहीं बचेगा, आप पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले तैयार करनी होंगी, जिसमें पहली चीज़ है टेबल्स, मतलब पहाड़े। तो टेबल्स सबको जनरली 20 तक याद ही होती हैं बचपन में, लेकिन हमारी वो प्रैक्टिस में नहीं होती, तो हमें वो प्रैक्टिस में भी लानी है। जैसे कोई आपसे पूछेगा 16 8 जा कितने होते हैं, तो हमें इस तरह से नहीं करना कि 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। 10 सेकंड तो इसी में ख़राब हो जाएंगे। 16 8 जा 96 डायरेक्टली याद करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, तुरंत क्वेश्चन में जैसे ही आया हमें तुरंत उसका आंसर लिखना है। तो ये आप घर पे प्रैक्टिस करना, टेबल से 20 तक सबको याद करनी है। उसके बाद सेकंड चीज़, एक जहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं कैलकुलेशन में, वो है स्क्वायर्स। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना या फिर स्क्वायर रूट निकालना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि विद इन सेकेंड्स, 2 से 3 सेकेंड्स में बिना पूरी मल्टीप्लाई किए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ये हम आज की क्लास में मतलब धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं और क्यूब का रूट भी कैसे लेते हैं। तो जिस समय हम स्क्वायर सीख जाएंगे तो इन्हीं स्क्वायर की हेल्प से हम काफ़ी नंबर की मल्टीप्लिकेशन को भी आसान बनाएंगे। जैसे कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई 12, 51 मल्टीप्लाइड बाई 52, या फिर कुछ दो लगातार इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी आसान हो जाती है। तो हम वो भी सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगे अगर हम पहले सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को शुरू करें और अपनी कैलकुलेशन को अच्छी कर लें। क्योंकि कैलकुलेशन हर चैप्टर में पढ़नी है। आप परसेंटेज पढ़ोगे उसमें भी कैलकुलेशन आएगी, एवरेज पढ़ोगे उसमें भी कैलकुलेशन आएगी। कैलकुलेशन को तो स्किप किया ही नहीं जा सकता। तो शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर्स, उन नंबर का स्क्वायर जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है, मतलब उन संख्याओं का वर्ग जिसमें इकाई का अंक 5 होता है। कौन कौन से होते हैं वो नंबर, देखो जैसे 15, इसमें इकाई का अंक 5 है, यूनिट डिजिट 5 है। इसके अलावा 25, 35 और 2-3 लिखता हूँ, 45, 55 और 65। इन सभी नंबर्स में इनका यूनिट डिजिट 5 है। अब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो सबको पता होता 5 का स्क्वायर 25 है, ये तो सबको पता ही होगा। चलो अब देखते हैं कि एक स्टेप में हम 15 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। 15 की यूनिट डिजिट है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमेशा यहाँ पे 25 लिख दो। लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा 25 होंगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 5 के बाद बचा 1, 1 के आगे क्या आता है 2, जो 1 के बाद आता है इस तरफ जो भी नंबर लिखा हुआ उसके बाद जो नंबर आता है उसे यहाँ पे लिखो और उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर की। 2 1 जा 2, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225। थोड़ा सा समझ आया। अब नेक्स्ट दूसरा करते हैं, उसमें और ज़्यादा समझ आएगा। जैसे 25 का स्क्वायर निकालते हैं। चलो अब देखो
25 में क्या क्या है, 5 है और एक 2 है। मैंने क्या कहा, 5 का स्क्वायर 25, उसे एज इट इज़ लिख दो। तो 5 का स्क्वायर 25 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बचा कितना, 2। 2 के बाद आता है 3, 3 से कर दी 2 के मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 6 यहाँ आ गया, 625। वैसे 25 का स्क्वायर जनरली हमें याद होता है, 625 होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी याद तो हम एक स्टेप में निकाल सकते हैं। एक और करते हैं, देखो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 35 में 5 है, 35 में 3 है। 5 का स्क्वायर 25, ये तो यहाँ लिख दिया। इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना, जिस भी नंबर में यूनिट डिजिट 5 है उसे 25 लिख दो, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है पहले। उसके बाद क्या बचा, 3। 3 के बाद आता है 4, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 3 ज़ा 12, 4 3 12, तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225। यही चीज़ अगर क्वेश्चन में आती है, हम यहाँ पे 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 करते, कम से कम हमारा 1 मिनट तो यहाँ बेकार हो जाती। हमने वो 1 मिनट सेव किया सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक सीख के। इसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 45, अब सब लोग वीडियो को पॉज करो और 45, 55 और 65 इन 3 नंबर का स्क्वायर निकाल के मुझे बताओ। तो आप लोगों ने किया होगा, अब करते हैं। देखो 45 का स्क्वायर निकालना है, 45 में 4 एंड 5, तो 5 का स्क्वायर 25 तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, बचा 4, तो 4 के बाद आता है 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 चौक 20, 45 का स्क्वायर हो गया 20 25। ऐसे 55 का स्क्वायर, अब देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, 5 का 25 और 5 के बाद आता है 6, 6 पंजे 30, तो 55 का स्क्वायर हो गया 30 25। और उसके बाद आया 65, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद आता है 7, तो 7 6 42, 65 का स्क्वायर हो गया 42 25। इसके लिए पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली बता सकते हो। क्वेश्चन आया है 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 के बाद 7, 7 6 42, 42 के बाद 25 लगाना, 42 25। 55 का स्क्वायर 5 के बाद 6, 6 पंजे 30, 30 25। 45 का स्क्वायर 5 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 चौक 20, 20 25, तो डायरेक्टली हो जाएगा। समझ आया? एक बार देखो, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो कुछ 3 डिजिट नंबर के हम स्क्वायर निकालते हैं। तो मैंने एक 3 डिजिट नंबर लिखा 115, 125, 135। सब लोग ट्राई करो और बिना पेन उठाए, पेन का यूज़ नहीं करना है, ना कॉपी का यूज़ करना है, और इनके स्क्वायर बताने हैं। तो देखो 115 में क्या है, 5 है और 11 है। 5 का स्क्वायर 25 तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, बचा 11। 11 के बाद कितना आता है, 11 के बाद आता है 12, तो 11 के बाद 12, और 12 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 11 से। 12 की मल्टीप्लाई 11 से करने के बाद आता है 132, तो 115 का स्क्वायर हो गया 13,225। अब ये जो मैंने की 11 मल्टीप्लाइड बाई 12, 11 मल्टीप्लाइड बाई 12, 132, ये भी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं इसे याद करने की ज़रूरत है। बस नेक्स्ट टॉपिक में यही बताऊंगा कि जो लगातार संख्याएं होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अभी के लिए आप देख लो कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 132 होता है। नेक्स्ट नंबर क्या है, ये देखो 125, 125 में 5 है, 12 है। 5 का स्क्वायर 25, मैंने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। 12 के बाद आता 13, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये होता है 156, तो 125 का स्क्वायर हो गया 15,625। उसके बाद नेक्स्ट 135, 135 में क्या है, 5 और 13, तो 13 के बाद क्या आता है 14, ये हो गया 182 25। कुछ भी समझ ना आया हो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, और फिर भी अगर समझ ना आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करूँगा। ठीक, अच्छा कुछ और क्वेश्चन करते हैं, मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे सब लोग निकालो 145 का स्क्वायर कितना होगा, एक निकालो 155 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखो 145 का स्क्वायर सेम तरीके से करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, वो तो यहाँ पे लिख दिया, बचा कितना 14, 14 के बाद कितना आता है 15,
14 के बाद आता है 15, तो 15 की मल्टीप्लाई कर दी 14 से, 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये आता है 210। ये अभी के लिए देख लो, नेक्स्ट टॉपिक में यही समझाऊंगा कि ये 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 एकदम एक साथ 210 है, ये मुझे कैसे पता, ये कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। तो सेकंड ट्रिक हमारी होगी लगातार नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये हो गया 210, तो 145 का स्क्वायर हम आ गया 21,025। समझ आया ना। अब देखो नेक्स्ट हमें निकालना है 155 का स्क्वायर, 155 में 5 है और 15 है, तो 5 का स्क्वायर 25, वो मैंने यहाँ लिख दिया, बचा 15, 15 के बाद आता है 16, 15 मल्टीप्लाइड बाई 16 होता है 240। तो 155 का स्क्वायर हो गया 240, 24,025। यहाँ तक समझ आया। किसी को भी कुछ डाउट हो तो बता देना, कमेंट्स में लिख देना, अगली क्लास में आपको लोगों को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलो अब अपने आप कुछ प्रैक्टिस करना। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा कि जिन भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 होती है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, आई थी कि कि अभी हमारे सामने प्रॉब्लम आई है कि जो लगातार नंबर है हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे करें एक स्टेप में। जैसे सर ने मैंने कैसे की कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 132 होता है, ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया। या फिर और बड़ा नंबर लेते हैं तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये 210 होता है, ये कैसे पता। तो ये एक हमारे सामने अभी प्रॉब्लम आई थी, तो हम सेकंड टॉपिक में यही पढ़ेंगे। तो सब लोग दूसरी हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब लगातार संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा सेकंड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स देखो अब इसे कैसे करेंगे। मुझे 11 की एक सेकेंड मैं दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 12, अब मुझे एक ही स्टेप में सॉल्व करना है। तो देखो कभी भी ये दोनों लगातार संख्याएं, 11 के बाद 12 आता है, तो कभी भी जब दो लगातार संख्याएं दी हो तो उसमें देखो छोटा कौन सा है, तो 12 और 11 में छोटी संख्या कौन सी है 11। तो जो छोटी संख्या है उसका कर दो स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 1 to 1, और इसमें एक बार यही छोटी संख्या जोड़ दो, ये आ गया 132 डायरेक्टली। अभी तो इसमें टाइम लग रहा है, अभी तो सोचना पड़ रहा है। कुछ क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, सारी कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगी, ना पेन उठानी है ना कॉपी उठानी है कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 132 होता है। तो ये हो गया 132। एक और देखता, जैसे मुझे करना है अब 13 मल्टीप्लाइड बाई 14, ये कितना आएगा। एक मुझे करना है 15 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये कितना आएगा। तो देखो चलो वीडियो को पॉज करो, दोनों करो। चलो आपने क्या होगा, अब देखो 13 मल्टीप्लाइड बाई 14, 13 और 14 में से छोटा नंबर कौन सा है, 13 और 14 में छोटा नंबर है 13। ठीक, 13 और 14 में छोटा नंबर है 13। 13 का किया स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसमें 13 जोड़ दिया एक बार, ये हो गया 9 और 3 12, हासिल 1 6 7 और 1 8, 182। ये चीज़ 13 का स्क्वायर। अब देखो ये डायरेक्टली इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। 13 का स्क्वायर 169, और 169 में 13 जोड़ा 182, डायरेक्टली आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाई 14 182। सेकेंड वाला देखते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना होगा, तो 15 और 16, 15 और 16 में छोटा नंबर कौन सा है 15। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 में एक बार 15 जोड़ दिया, आ गया है 240। ठीक, तो एक मल्टीप्लिकेशन हमने इजी बना दी।
कभी भी अब से अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन में लगातार दो संख्याएं मिलें तो उसका मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से मत करना, वहाँ 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगी और वही 10 सेकंड बचानी है, क्योंकि 10-10 सेकंड करके अगर हमने 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर लिए, वही 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों का सिलेक्शन करा देंगे। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये समझ आया ना? नहीं समझ आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना और वरना कमेंट्स में लिख देना। कुछ बड़े नंबर लेते हैं, जैसे कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 26। चलो सब लोग नहीं, कॉपी की तो जरूरत ही नहीं है, सब लोग कमेंट्स में लिखो ये कितने 25 मल्टीप्लाइड बाई 26 कितना आएगा। 35 मल्टीप्लाइड बाई 36 ये भी बताओ, और 45 मल्टीप्लाइड बाई 46 ये कितना आएगा। तीनों का आंसर मुझे कमेंट में लिखो। अब देखो 25 और 26 में छोटा नंबर कौन सा है? 25। तो मैं स्क्वायर करूँगा 25 का। 25 का स्क्वायर होता है 625, और इसमें एक बार 25 को ऐड कर देना है, 25 जोड़ दूंगा, ये आ गया 650। तो डायरेक्टली मुझे पता लग गया 25 को 26 से गुणा करने पर 650 आता है। मुझे बेसिक से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस मल्टीप्लाई में अपने वो 10 सेकंड बचा लूँगा, जो 10 सेकंड हर क्वेश्चन से जुड़ के बाद में काम आएंगे और वही सिलेक्शन कराएंगे। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है 35 मल्टीप्लाइड बाई 36। 35 और 36 में से छोटा कौन सा है? 35 और 36। 35 छोटा है तो 35 का मैं करूँगा स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं ये मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक में आपको समझाया था। 35 की यूनिट डिजिट है 5, तो 25 तो आएगा ही। 5 का स्क्वायर हो गया 25, बचा 3, 3 के बाद आता है 4, तो 4 × 12, 1225। 1225 में जोड़ेंगे 35 एक बार और, ये हो जाएगा 1260, डायरेक्टली 1260। ठीक, 35 मल्टीप्लाइड बाई 36 ये हो गया 1260। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है 45 को मल्टीप्लाई करना है 46 के साथ। 45 और 46 में से छोटा है 45। 45 का स्क्वायर हो गया 5 का 25 और 5 चौक 20, 20 25, और इसमें मैंने 45 जोड़ दिया, तो ये आ गया 25 30 और 2070। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो है ही नहीं, सब आसान है। अब देखो आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो थोड़ा बड़े नंबर लेते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 115 मल्टीप्लाइड बाई 116 ये कितना होगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने जाऊं तो कम से कम मुझे 1 मिनट लग जाएगी। 40 से 1 मिनट या उससे भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वैसे ही स्टूडेंट को नर्वसनेस हो जाती है। तो ये देखो 115 और 116 में छोटा नंबर कौन सा है? 115। तो 115 का करेंगे स्क्वायर। अब 115 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 115 में क्या है? 11 और 5, यानी कि यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, ये तो लिख देना है। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 वो तो लिख दिया, ये तो आना ही आना है। और 11 के बाद कितना आएगा? 12। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 वो हो गया 132। तो 132 25, और इसमें एक बार 115 को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, 2 3 1340, 13,340। डायरेक्टली हमने निकाल लिया, हमें पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, एक और करते हैं। मैं लिखता हूँ 125 मल्टीप्लाइड बाई 126। कमेंट्स में बताओ मुझे कितना आएगा ये। देखो एक सेकेंड। हाँ देखो 125 और एक मल्टीप्लाइड बाई 126। 125 और 126 में से छोटा नंबर कौन सा है? 125। तो मैं करूँगा 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25, 12 के बाद आता 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये हो गया 156। यहीं लिख लेते हैं
156, 25 और इसमें मैंने जोड़ दिया एक बार 125। ठीक, तो डायरेक्टली आ गया 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7। सिर्फ 2 स्टेप में मैंने बता दिया कि 125 को 126 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 15,750। समझ आया? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे किसी भी चैप्टर में तो आप लोग कर लेंगे। देखो बहुत से चैप्टर में आते हैं, जैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप सबने परसेंटेज पढ़ा होगा। परसेंटेज में हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शहर की पॉपुलेशन है 10,000, तो 10,000 पॉपुलेशन दी है और वो हर साल 10% के रेट पे बढ़ती जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 10,000 पॉपुलेशन है, वो 10% के रेट पे बढ़ रही है, मतलब एक साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई? 110/100। 110 110/100, ये एक साल बाद की पॉपुलेशन हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे 2 साल बाद की पॉपुलेशन बताओ, तो दूसरे साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 120/100। मान लो ये क्वेश्चन होता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है परसेंटेज का कि एक शहर की पॉपुलेशन है 10,000, उसके बाद वो हर साल 10% बढ़ जाती है और मुझे 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी वो बताना है। तो इस तरह, तो अगर मैं परसेंटेज के तरीके से करता तो इस तरह से सॉल्व करता। अब देखो 0 से 0 तो चली जाती, बचता कितना? 110 मल्टीप्लाइड बाई 120। अब अगर इसे अगर नॉर्मल अगर इसे नॉर्मल तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और जैसे हमने सीखा था तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये हो गया 132 और 1 और 1 2 0 लग गई। एटलीस्ट हमने 5 सेकंड यहाँ से बचा लिए। तो अगर कैलकुलेशन आप लोगों की फास्ट होगी तो इसी तरह 5 5 10 10 सेकंड बच जाएंगे और वो जो एक्स्ट्रा जो 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हर बार रह जाते हैं वो सब अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो समझ आया ना कहाँ पे हमें कैलकुलेशन का यूज़ करना है, इस कॉन्सेप्ट का ऐसे हम यूज़ करेंगे। और कैलकुलेशन तो लगभग हर टॉपिक में आती ही आती है, वो तो आएगी ही। चलो अब तीसरा रूल सीखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? देखो हमने उन नंबर का स्क्वायर निकाला जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, और हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखा, जैसे 11 × 12, 24 × 25। अब हम सीखेंगे 2 लगातार इवन नंबर्स की मल्टीप्लाई या फिर ऑड नंबर्स की मल्टीप्लाई। तो सब लोग हेडिंग डाल लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive even और odd numbers। consecutive even या फिर odd numbers। सबने हेडिंग डाल ली। अब देखो 2 consecutive even नंबर से odd नंबर को क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने लिखा 12 मल्टीप्लाइड बाई 14। 12 भी एक इवन नंबर है, 14 भी एक इवन नंबर है और दोनों कंसेक्यूटिव है, दोनों लगातार आते हैं। 12 के बाद 14 आता है। एक और मैंने लिखा 14 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक, तो अभी हम देखेंगे कि इस मल्टीप्लिकेशन को हम एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ऑड नंबर्स भी लिखे। मान लो मैंने लिखा 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक, और एक मैं लिखूँगा, एक मैंने लिखा 15 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन है। अब इन्हें हमें वैसे नहीं करना, बिल्कुल भी बेसिक पे नहीं जाना है कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन से सीखना है, हमें ये सब ट्रिक से करना है। तो देखो कैसे करेंगे। कभी भी 2 लगातार संख्याएं हैं, मतलब बीच में सिर्फ एक का गैप है, 12 के बाद 13 और उसके बाद 14, 2 लगातार इवन नंबर है दिए हुए हैं। तो उसमें ऐसे करेंगे, ये देखो इनके बीच में कौन सा नंबर है। यहाँ पे क्या है 12 और 14, तो 12 और 14 के बीच में क्या आता है 13।
14 और 16 के बीच में कितना आता है? 14 और 16 के बीच में आता है 15। ठीक है, अब जो बीच में आता है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 1 से 20 तक तो देख स्क्वायर याद करने हैं, और बाकी 20 से लेके किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि एक स्टेप में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे पता लगाते हैं। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। और तो जो अब देखो 12 और 14 के बीच में आता था 13, 13 का स्क्वायर हुआ 169, बस इसमें से एक घटा दो, यही है हमारा आंसर। कितना आ गया? 168। यहाँ देखो 14 था 16 था, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 14 और 16 के बीच में आता 15, तो 15 का कर दिया स्क्वायर। कितना होता है 15 का स्क्वायर? 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 में से एक घटा दिया, वो है हमारा आंसर। 225 में से एक घटाया, ये आ गया 224। ठीक, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 16 डायरेक्टली आ गया 224। हमें बेसिक मेथड से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता देंगे कि 14 को मल्टीप्लाई 16 करके 224 आता है। ये, और देखो यहाँ लिखा है 11 और यहाँ लिखा है 13, तो 11 और 13 के बीच में कितना आता है? 11 और 13 के बीच में आता है 12। 15 और 17 के बीच में आता है 16। चलो बस अब डायरेक्टली लिख देंगे। देखो 12 का स्क्वायर 144, 144 में से एक गया तो ये आ गया 143। 11 को 13 से मैंने गुणा किया, आ गया 143। ऐसी 16 का स्क्वायर 256, 256 में से एक गया 255। ठीक है, ट्रिक समझ आई ना? आसान है। अब आगे देखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा 24 को मल्टीप्लाई किया मैंने 24 को 26 के साथ, इसे सॉल्व करो सब लोग। एक सॉल्व करो 34 को मल्टीप्लाई करो 36 के साथ। चलो दोनों इस कमेंट्स में लिखो इनके आंसर, और किसी को भी ना कॉपी उठानी है ना पेन उठानी है, ओरली बताना है कि कितना होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। 24 और 26 के बीच में कितना आता है? 25। तो मुझे क्या करना है, ट्रिक में क्या था? 24 और 26 के बीच में 25, उसका स्क्वायर और उसमें से एक घटा देना। 25 का स्क्वायर 625 और उसमें से एक घटा दिया 624। समझ आया ना? ये देखो 34 और 36 के बीच में आता है 35, और अभी सबसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने पढ़ाया था कि 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का 25 हो जाएगा, और 3 के आगे का नंबर होता है 4, 4 दिया 12, तो 1225, 1225 में से एक गया 1224। कोई ज़रूरत नहीं कि हम बेसिक से जाएं मल्टीप्लाई करें, हमें बस हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक ध्यान रखनी है, और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। कुछ प्रैक्टिस के बाद हम डायरेक्टली बता देंगे कि 34 और 36 का मल्टीप्लिकेशन 1224 होता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करो, जैसे कि 39 मल्टीप्लाइड बाई 41, ये बताओ कितना होगा। एक बताओ 54 मल्टीप्लाइड बाई 56, ये कितना होगा? तो देखो अब तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी, ट्रिक भी याद हो गई होगी क्या करना है। 39 और 41, 39 और 41 के बीच में कितना आता है? 40। 40 का स्क्वायर और उसमें से एक घटा देना है, तो 40 का स्क्वायर 1600, और बस इसमें से एक घटा दिया 1599। ये हमारा आंसर है। हम 39 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 1599 आएगा। आप चाहे बेसिक मेथड से एक बार चेक कर लेना। अब ये वाला देखो 54 को मल्टीप्लाई किया मैंने 56 के साथ, तो ये आ गया 55। 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वीडियो की शुरुआत वाली ट्रिक, 5 का 25, 5 का इसका स्क्वायर निकालो, 5 का 25 और 5 के बाद आता है 6, तो 30 25, और इसमें से एक घटा दिया, तो 30 25 में से एक गया, तो ये आ गया 30 24। 54 को हमने 56 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 30 24। ठीक, तो मुझे लगता है सबको आज की क्लास समझ आई होगी। तो इसी तरह से हम
सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस मैथ्स का कोई टॉपिक उठाएंगे। तो अगर आप लोगों को समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर हम एक स्टेप में कैसे पता लगा सकते हैं बिना कॉपी और पेन उठाए। चलिए, थैंक यू।